नमस्कार, मैं सुनील मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में लेकर आया हूँ, कारा योग, जेल योग जिसको कहा जाता है। आज के विषय में आप अपने कुंडली से जानेंगे कि क्या आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग है या किसी अन्य की कुंडली में। चूंकि हम लोग तो कुंडली अध्ययन के बारे में ही सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और आप लोगों से मैं बार बार आग्रह किया हूं कि आप लोग कुंडली जानना पढ़ना सीख जाएं। तो उसी क्रम में आज हम लोग आएंगे कारा योग के बारे में। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में या किसी और कुंडली के बारे में अगर पहले जान लेते हैं कि हमारी कुंडली में कारा योग है, तो उसके निदान के लिए आप तत्पर हो जाएंगे। और ये भी सही है कि जब कोई योग या दुर्योग आते हैं लाइफ में, तो आपको बताते नहीं हैं, आप समझ भी नहीं पाते। बहुत सारे लोग हैं जो किसी चीज को जानते तक नहीं है, लेकिन उस अपराध में वो सजा काट लेते हैं। तो इसलिए हम लोग आज कारा योग के बारे में जानेंगे कि आप अपनी कुंडली से कैसे हम जानें कि हमारी कुंडली में या किसी और की कुंडली में कारा योग है कि नहीं है। विषय पर आने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप सभी कम से कम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और चैनल को यदि देख रहे हैं तो अंत तक देखें कि बात समझ में आ गई। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को पूरी अंत तक देखें। कारा योग जानने के लिए सबसे पहले हम लोग कुंडली के 12वें भाव को देखना जरूरी होता है। 12वां भाव जो है क्या है, व्यय का घर है। व्यय किसका व्यय? तो मैं पहले भी बताया हूं कि चूंकि लग्न जो होता है वो आप हैं स्वयं, तो और लग्न जो है वो लेता है, और सभी ग्रह सभी घर जो है, अन्य घर जो है वो देते हैं। तो व्यय किसका होगा? आपका व्यय, यानी 12वें घर को व्यय का घर कहा गया है, इसीलिए उसको कारा भी कहा गया है। और चूंकि छठा घर जो होता है मुकदमेबाजी का घर है, तो मुकदमेबाजी के घर से 7वां घर जो 12वां घर है, इस दृष्टि से भी 12वें घर को कारा के रूप में माना गया है। अब आते हैं हम लोग 12वें घर को, कारा योग को जानने के लिए 12वें घर को देखना, यानी 12th हाउस को देखना जरूरी होगा। और कारा का दूसरा कारक ग्रह कौन है? तो राहुदेव। राहुदेव कारक होते हैं जेल का, कारा का। तो 12वें घर में या 12वें घर के बैठे हुए ग्रह के स्वामी, समझ रहे बात को? हमने बहुत सारी कुंडली बता चुका, तो मुझे विश्वास है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। नहीं समझते हो तो मेरे प्रीवियस के जो वीडियो है 1 से 15 तक तो निश्चित देख लें, आपको समझ में आएगी कि 12वें हाउस में जो ग्रह बैठा है उसका स्वामी वो हो जाएगा 12वें का स्वामित्व उसको प्राप्त हो गया। जैसे 12वें घर में मान लीजिए 8 अंक है, तो उसके स्वामी 8 वृश्चिक लग्न हो जाएगा, वृश्चिक राशि के स्वामी हो गए मंगल। तो मंगल कहीं से भी कुंडली में राहु के साथ संबंध बना ले, या राहु देव 12वें हाउस में जाकर बैठ जाए। ऋषियों ने क्या कहा कि 12वें हाउस में राहु देव बैठ जाए और राहु देव कमजोर हो, या राहु देव की दृष्टि 12वें हाउस पर पड़ती हो। समझिए इस बात को, 12वें हाउस पर राहु देव की दृष्टि पड़ती हो, कहीं से भी। राहु देव की 3 दृष्टियां प्राप्त है, जो बृहस्पति देव को जो दृष्टियां प्राप्त हैं वही राहु को भी दृष्टियां प्राप्त है। तो राहु की दृष्टियां कौन कौन है?
5, 7 और 9, यानी 5, 7, 9 से कहीं से भी राहु 12वें घर को देखते हो, और मैंने क्या कहा कि या तो राहु देव 12वें हाउस में बैठे हो, बैठ जाए जाकर, या 12वें हाउस के स्वामी के साथ कहीं साथ में बैठ जाएं, या 12वें हाउस पर दृष्टि डाल रहे हो, और 12वें हाउस के स्वामी जो हैं वो पीड़ित हो, कमजोर हो, नीच हो। अगर ये दृष्टि ऐसी है, ऐसी स्थिति बनती है और लग्न कमजोर है, तो निश्चित रूप से आप कहिए कि अगले को कारा जेल में जाना होगा। अब इस चीज को देखने के साथ साथ सूर्य देव जो इच्छा शक्ति के ग्रह माने गए हैं, जो आपकी एनर्जी और ऊर्जा है, उनको भी जरा देख लेना जरूरी होता है। अगर सूर्य देव स्ट्रांग और मजबूत हैं तो व्यक्ति मुकदमा में तो फंसेगा, जेल में जाते जाते यूं कहिए कि गया और सुबह चला आएगा, या हो सकता है थाने से उसको छोड़ दी जाए। लेकिन सूर्य देव की स्थिति अच्छी न हो तो यह बनता है कारायोग, और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति कारा में जाते ही हैं। समझ रहे हैं? फिर से एक बार समझिए, मैं क्या कहा कि 12वें हाउस का स्वामी, इन 12वें घर में मान लीजिए 12वें हाउस में बैठ गया, 9 अंक है, 9 अंक धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी हो गए बृहस्पति देव। बृहस्पति देव राहु देव के साथ अगर 12वें घर में बैठ गए या कुंडली में कहीं बैठ गए, अपने नीच राशि में बैठ गए, राहु देव के साथ जो पीड़ित हो गए, या 8वें 12वें में 6ठे 8वें घर में जाकर बैठ गए, यानी पीड़ित हो, लग्न कमजोर है, तो ये बनेगा कारा योग, और व्यक्ति निश्चित रूप से आप मानिए कि वो कारा जेल में जाएगा। ये तो हो गया मुख्य चीज। अब मैं कुछ सूत्रों को बताता हूं जिसे आप अध्ययन कर लें या अंकित कर लें कि इनके अलावा कौन कौन परिस्थिति आती है जिसमें हम लोग कारा योग के बारे में जान जाएं, देखते ही कि कारा योग है या नहीं है। तो एक चीज जानिए, जब कोई पापग्रह में कौन कौन आते हैं? राहु, केतु, शनि और मंगल, और सूर्य देव को पापग्रह में रखा गया है। तो राहु, केतु, शनि और मंगल, ये अगर दूसरे घर में, 12वें घर में, और इधर आ जाइए 6ठे घर में और 8वें घर में बैठ जाए, दूसरे घर यानी लग्न के दोनों तरफ, लग्न एक अंक हो गया, एक घर, पहला घर, इसके दोनों तरफ 2 पाप ग्रह बैठ जाए, यानी पाप कर्तरी योग बन गया। पाप कर्तरी योग समझते हैं, मैं बताया भी था कि जब कोई ग्रह 2 पाप ग्रहों के बीच में बैठता है तो उसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। तो लग्न के दोनों तरफ 2 पाप ग्रह बैठ गए, और फिर आ जाए 7वें हाउस के दोनों तरफ, माने पहले हाउस के दोनों तरफ 2 पाप ग्रह हो गए, 7वें हाउस के दोनों तरफ एक 6 हो गया, एक 8 हो गया, पाप ग्रह बैठ गए, और शेष जो ग्रह है वो लग्न में जाकर बैठ जाए, माने केंद्र में बैठ जाए, कहीं बैठ जाए, तो ये होता है बंधन योग। और ऐसी स्थिति हो तो आप समझिए कि अगले को कारा में जाना ही है। बंधन योग और सिंहासन योग में थोड़ा सा अंतर है, बेसिकली अंतर, कि अगर दूसरे घर, 6ठे घर, दूसरे घर, 12वें घर और 6ठे घर और 8वें घर में सारे ग्रह आकर बैठे, सारे ग्रह, तो सिंहासन योग हो जाता है। वैसे व्यक्ति राजा की तरह जिंदगी जीता है, राजा की तरह, यानी राजा है, सिंहासन मतलब सिंहासन मिल गई उसको, सर्टेनली बहुत बड़ा पदाधिकारी, मंत्री, कुछ भी बन सकता है।
लेकिन यहां स्थिति यह है कि दूसरे 12वें घर और छठे और 8वें घर में पापा ग्रह बैठे हों, सभी ग्रह नहीं, पापा ग्रह बैठे हों, तो ये बंधन योग होता है। और इस स्थिति में व्यक्ति बंधन में जाता है, यानी कारा में जाता ही है। अब आप जानिए दूसरी सूत्र, श्रृंखला योग होता है। श्रृंखला योग क्या है? श्रृंखला योग यानी 12वें हाउस, अब देखिए 12वें हाउस में और दूसरे हाउस में कोई पाप ग्रह बैठ जाए, राहु केतु शनि बैठ गए 12वें हाउस या दूसरे हाउस में, और लग्न कमजोर है, तो व्यक्ति कारायोग में जाता है। ठीक है, दूसरे 12 में, मैंने दोनों हो गए पाप कर्ता योग। इसके अलावा जैसे फिर दूसरा क्या हो गया, 11वां हाउस और तीसरे हाउस में पाप ग्रह बैठ गए, तो ये श्रृंखला युग में आएंगे। फिर उसी तरह से 10वें हाउस और चौथे हाउस में जब 2 पाप ग्रह बैठ जाएंगे और लग्न कमजोर होगा, राहु से दृष्ट होगा, सर्टेनली श्रृंखला युग में आ गया। इसी तरह से छठे और 8वें हाउस में भी पाप ग्रह बैठ गए, 5वें और 9वें हाउस, यानी दूसरे 12वें, तीसरा 11वां, चौथा 10वां, 5वां 9वां और छठा और 8वें ग्रह, ऐसे हाउसेस अगर बैठ गए, माने इसमें से कोई श्रृंखला, माने हम क्रमवत बोले, दूसरा एक पहला हो गया 2 और 12, दूसरा हो गया 3 और 11, चौथा हो गया, माने ऐसा अगर कोई भी घर में श्रृंखला योग बनता है किसी भी की कुंडली में, और उस पाप ग्रह में मंगल या जो भी जो राहु जो है वो नीच क्या है, कमजोर है, असहाय है, तो श्रृंखला योग इसे कहा गया है। और ऐसे कुंडली में अगर हो तो आप जानिए कि व्यक्ति कारा योग के दावेदार है, यानी कारा में जाएगा अपने जीवन में। हाँ, अगर श्रृंखला योग पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति जेल में जाएगा, लेकिन तुरंत निकल आएगा, शुभ ग्रह की दृष्टि है तो। अब इसके बाद से हम लोग कुछ और चीज जान लें कि जैसे छठे घर में मंगल राहु बैठ जाए और मंगल नीच के होकर बैठ जाए, तो दृष्टि कहां पड़ेगी? 12वें हाउस पर पड़ेगी। तो दोनों की दृष्टि जैसे 12वें हाउस पर पड़ी, ये भी कारा जेल जाने की संकेत करता है। अगर कुंडली में किसी के है तो जेल जाएगा, यह निश्चित है। इसके बाद से हम लोग जानते हैं मंगल कहीं भी कर्क राशि में बैठे हैं, यानी नीच के होकर बैठे हैं, और उसमें राहु साथ बैठ गए, तो और लग्न कमजोर हो तो कारायोग बनता है। ऐसे लोग भी जेल जाते हुए पाए गए हैं। इसके बाद से जानिए 12वें 8वें के संबंध, यदि 12वां हाउस के मालिक स्वामी, 12वें हाउस के स्वामी 8वें हाउस में आकर बैठ गए और साथ में राहुदेव बैठ गए, और 12वें हाउस के स्वामी जो 8वें हाउस में बैठे वो नीच के होकर बैठ गए, कमजोर होकर बैठ गए, असहाय होकर बैठ गए, तो भी जेल जाते हैं लोग। इसके बाद फिर से मैं कह रहा हूं कि सारी चीजें अंकित कर लें, नोट कर लें, याद कम से कम भविष्य में काम आएगा। और 12वें, अब देखिए लग्न में का लग्न का स्वामी 12वें हाउस में जाकर बैठ जाए, लग्न कहां चला गया? व्यय में चला गया, कारा में चला गया, और राहु की दृष्टि हो उस पर, जेल जाते हैं लोग। इसके अलावा आपको बता दें, इन सभी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कुंडली की लास्ट में मैं बता दूं कि ये सारे के बाद शनि देव अगर 8वें में बैठे हों और सूर्य देव 12वें में बैठ गया, या शनि और सूर्य देव 8वें घर में आकर बैठ गए
और राहु की दृष्टि कहीं से पड़ गई तो ऐसा व्यक्ति भी कार्य में जाते हुए देखे गए हैं। तो ये हमने बताया कि कारा कुंडली में देख करके आप कैसे जानेंगे कि कोई व्यक्ति जेल में जाता है, जाएगा कि नहीं जाएगा, उसकी कुंडली में कोई योग ऐसा है कि नहीं है, अगर वह किसी मुकदमा में फंसा है तो क्या वो जेल जा सकता है कुंडली से नहीं, अगर वो पूछता है कि साहब परेशान है तो आप देख करके बता सकते। इन सभी चीजों के जानने के अलावा आप सर्टेनली लग्न और सूर्य को जरूर देखें, क्योंकि सूर्य इच्छा शक्ति है, सूर्य मजबूत है, तो कई बार इन सारी दशाओं के या सारी जो चीज मैं बताया, ये सारी परिस्थितियां रहने में से कोई परिस्थितियां रहने के बावजूद कुंडली में लोग जेल जाने की जगह थाने पर जाकर के लौट आते हैं। ठीक है, एक चीज और आपको बता दें कि अब अगर हमारी कुंडली में हम देख लिए कि किसी की कुंडली में कारा योग है, उसका निदान कैसे करेंगे? उसके निदान के लिए एक चीज और बता देते हैं आपसे कि 8वें हाउस में अगर राहु बैठ जाते हैं, नीच करवट बैठते हैं, जैसे 8वें हाउस में जैसे वृश्चिक लग्न 8वां अंक है वहां बैठा हुआ है, 9 है, वहां राहु बैठ गए, शनि की दृष्टि उन पर है, तो शनि की महादशा में जब राहु के अंतर्गत आता है निश्चित रूप से वो जेल जाते हैं। तो करना क्या है? अगर ये हमारी कारा योग बनता है हमारी कुंडली में तो हम क्या करें, कैसे बचें? उसके लिए सबसे पहले हमें लग्न को मजबूत करना होगा। अगर लग्न कमजोर है तो लग्न को मजबूत करेंगे, और उसके लिए मैं पहले बता चुका हूं, या तो लग्न को हम कैसे कैसे मजबूत कर सकते हैं कि लग्न को में जो देख करके लग्न से संबंधित इष्ट की देवता को देख करके आप उनके पूजन करें, उससे संबंधित दान करें, या अगर स्टोन उसके लायक हो तो उसे पहन करके निदान लोग करते हैं। तो पहला तो लग्न को मजबूत करें, दूसरे सूर्य को मजबूत करें, इच्छा शक्ति को, और तब जाए 12वें हाउस की जो राशि है, तो 12वें हाउस में जो राशि बैठी है, जैसे एक अंक है तो हम जानते हैं कि मंगल उसके स्वामी हो गए, 2 हो गए तो शुक्र स्वामी हो गए, 3 हो गए तो बुध हो गए, 4 हो गए तो चंद्रमा हो गए, 5 हो गए तो सूर्य हो गए, 6 हो गए तो स्पुरा। तो ये राशियां बैठी हैं, तो जो राशि बैठी है और वो कमजोर है, उस राशि का से संबंध में हम दान करें, या उस राशि के से संबंधित देवता के इष्ट देवता का पूजन करें, तो हमारी कारायोग से मुक्ति मिल सकती है। मुझे विश्वास है कि आप सभी कारायोग के बारे में जान गए होंगे। अगर कोई समस्या है तो आप मेरे इस चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी बात कह सकते हैं। मैं पुनः कह रहा हूं कि मैं प्रति रविवार से कुंडली देखने का काम प्रारंभ कर दिया हूं। जो हमारे जो दर्शक हैं उनकी कुंडली का, उसमें आप अगर ज़रूरत है आप डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह डाल दें, और जिनकी चयन में जिनकी कुंडली सामने आएगी पहले, या जो लगता है कि हाँ दिखने लायक अनिवार्य है, उनकी कुंडली हम लोग देखेंगे। अदरवाइज मेरे व्हाट्सएप पर जाकर के भी अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम समय डाल सकते हैं। नमस्कार, फिर हम लोग एक बार पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे इसी तरह के कोई योग लेकर के या दुर्योग लेकर के, उसके निदान के लिए। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी देखने के लिए आप तैयार हैं। नमस्कार।